मदीने आ गया। एक एक लम्हा अली की बेटी पर कयामत का गुजरा। अली की बेटी का दिल, अब ज़ैनब का दिल लगता नहीं था मदीने में, क्योंकि अपना सारा घर बार लुटाकर शब्बीर को मक्तल छोड़कर अकेले घर आ गई है ज़ैनब। कई दिन गुजर गए तो एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह ने पूछा इमाम ज़ैनुलआबदीन से कि मौला अपनी फूफी अम्मा से कहिए कई दिन गुजर गए, घर बड़ा सोना है, थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले आए, घर में थोड़ी सी रौनक हो जाए। बस अल्लाह ने मजदूर करबला ये पैगाम इमाम ज़ैनुलआबदीन ने बीबी ज़ैनब को दे दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बीबी ज़ैनब के शौहर अपने घर पे मुसल्ले पर बैठे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते घर की चौखट पर नजर पड़ी तो कोई बीबी है जो अपने बालों को झुकाकर, सर को झुकाकर बैठी हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं अगर तुम साइला हो, कुछ मांगने आई हो तो इस दरवाजे पर ना बैठो, मदीने के असली मालिक आ गए हैं, मदीने के असली वारिस आ गए हैं, रसूल के वारिस आ गए हैं, मदीने वाले बादशाह लौट कर आ गए हैं, उनके दरवाजे पर चले जाओ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह ने मज़लूम करबला उस बीवी ने आसमान की तरफ देख कर कहा है खुदा और है मेरे भाई हुसैन, है मेरे भाई अब्बास, इस शाम के बाजार में ज़ैनब की ये हालत कर दी कि मेरे अब्दुल्ला ने मुझे नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्ला तड़पते हुए घर की बात सुनी, बीबी को घर में लाए, पुरसा दिया, कहा बीबी घरे घर का पुरसा लीजिए, तुम्हारा घर बनाकर आ गई हो बीबी, घरे घर का पुरसा ले लीजिए। बीबी ज़ैनब से पूछते हैं हज़रत अब्दुल्ला बताइए मेरे आका हुसैन के साथ क्या हुआ। बीबी कहती है न पूछिए अब्दुल्ला, मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा, इस भूख प्यास की हालत में एक लाशा लेने जाता, दूसरा लाशा लेकर आता, मेरा भाई इतना गरीब हो गया कि जवान बेटे के कलेजे से कभी बच्ची को निकालता, कभी कासिम के टुकड़ों को उठा कर लाता, कभी अब्बास के बाजू, कभी और मोहम्मद के लाशे, कभी एक अंसार का लाशा, कभी दूसरे अंसार का लाशा। मेरा भाई 3 दिन का भूखा प्यासा। अब्दुल्ला मैं क्या बताऊं, मैंने इन आंखों से अपने भाई को 70 कदम के फासले से अपने भाई को करता हूँ। बीबी ज़ैनब से पूछता था अब्दुल्ला अच्छा अली अकबर को जवान थे, अली अकबर लौट कर क्यों नहीं आए। कहा अली अकबर का नाम पूछिए। करबला बीबी तरफ कर कहती है जिस वक्त मेरे भाई ने अकबर के कलेजे से बच्ची को निकाला था, खाली बच्ची का फल बाहर नहीं आया, मेरा अकबर कहता मेरा बस करबला जिस तरह आप गिरिया कर रहे हो, हज़रत अब्दुल्ला भी गिरिया करते रहे, रोते रहे। आप भी बीबी को पुरसा इसी तरह दीजिए जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला ने रो रो कर पुरसा दिया। अब हज़रत ने मज़लूम करबला तरफ गई अली की बेटी, जब अब्दुल्ला ने सवाल कर दिया कि असगर तो बहुत छोटा था, बीबी कहती है असगर जितना छोटा असगर था उतना बड़ा तीर उसके वो तीर जो तीर मुंह वाला तीर जो जानवरों को ज़िबा करने के लिए किया जाता है। कासिम तो बड़ा नाजुक था, बीबी कहती है जितना नाजुक मेरे भाई का लाल कासिम था, मेरा भतीजा कासिम जितना नाजुक था उतनी ही जुल्म के साथ उसके लाशे को घोड़ों में मार किया। इधर के 2 घोड़े उधर मारे, उधर के घोड़े उधर मारे और ऐसा लाशा मार किया कि कासिम के टुकड़े मेरा भाई कभी इस कोने से उठाता, कभी इस कोने से और गठड़ी में कासिम के लाशे को लेकर आए। सवाल करते करते अब्दुल्ला ने सवाल किया बीबी क्या ये सब कुछ अब्बास के होते हुए हुआ। बीबी कहती है नहीं नहीं, अब्बास तो पहले ही शहीद हो गया। अरे अब्बास जिंदा होता, अगर मेरे भाई के बाजू ना कलम होते तो किसी की मजाल है मेरे सर से दिया छीन लेता। अरे किसी की मजाल है कि मेरे भाई को ज़िबा कर एक एक का पुरसा देते गए हज़रत अब्दुल्ला, सबके मसाइल सुनते गए। बर्दाश्त करोगे? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं बीबी अब ये बताइए हमारे बच्चे और मोहम्मद का हाल क्या था। बीबी कहती है अब्दुल्ला और मोहम्मद मैं नहीं रोई, मैं सिर्फ हुसैन से रोती रही। हाँ बस मैं ये जानती हूँ मेरे बच्चों ने हक अदा कर दिया,
शहीद होते होते एक घूंट भी पानी का ना पिया। अकबर से कासिम से असगर से पहले अपने आप को कुर्बान कर दिया। फिर बीवी को बदल जाने क्या बात याद है मेरे तरफ देखना, ये मिस्री, ये मसाइब, ये रिवायत नहीं है, यहाँ मैं पढ़ता हूँ मेरा दिल हमेशा फट जाता है। में करबला बीबी ने अपने हाथों को बुलंद करके कहा कि अब्दुल्ला, आप जानते हैं हमारे बच्चे जब आखिरी रुखसत के लिए आए तो अपने दोनों हाथ अपनी पेशानी पर रखकर कहा कि अम्मा हमारे बाबा को हमारा सलाम पेश कीजिएगा, अम्मा हमारे बाबा को हमारा सलाम पेश कीजिएगा। हज़रत अब्दुल्ला ने जैसे ही सुना बीबी को देखा, एक चीख मार कर ऐसा रोए कि बेहोश हो गए। जब होश में आए तो बीबी ने पानी पिलाया। जब हज़रत अब्दुल्ला थोड़ा समझे तो जानते हो बीबी ने एक सवाल किया, अब्दुल्ला अगर एक सवाल करूं, एक बात कहूं, अगर आप महसूस ना करें, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बीबी ने कहा, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं हाँ बीबी बताइए। अब्दुल्ला एक बात कहना चाहती हूँ, वाकई किसी ने सच कहा है, अपनी औलाद अपनी होती है, अपनी औलाद का गम वाकई किसी की औलाद से ज्यादा नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला ने बीबी का ये तेवर देखा, समझ गए कि बीबी कुछ और कहना चाहती है। कहा बीबी कोई गलती हुई, आपने ऐसी बात क्यों कह दी? बीबी ने कहा क्यों ना कहूं, मेरे भाई को जिस जुल्म से मारा गया उस पर तो तुम रोकर बेहोश नहीं हुए, कासिम के टुकड़े हुए उस पर तुम बेहोश नहीं हुए, अब्बास के बाजू कलम हुए, आंख में तीर लगा, सर में गोली लगा, असगर के तीर लगा, अकबर के गले में पर्ची लगी, तुम बेहोश नहीं हुए। हाँ, अपने बच्चों का जिक्र आया तो फौरन बेहोश हो गए रोते रोते। इतनी मोहब्बत जागी, खुदा की कसम हज़रत अब्दुल्ला की वफादारी का जवाब सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं बीबी मुझे खुदा हुसैन की कसम है, मुझे रसूलुल्लाह की कसम है, बीबी ने अपने बच्चों पर नहीं रोया। बीबी कहती है फिर रोने की वजह क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं बीबी आपने जब अपने हाथ पेशानी पर रखकर बताया कि हमारे बच्चों ने हमें सलाम पेश किया है तो मेरी नजर आपके हाथों के निशान पर पड़ी। अरे बीबी ये हाथों के निशान, अरे ये रस्सियों के निशान, अरे तू अली की बेटी, अरे इन्हीं आंसुओं में तुम्हें तस्वीर में करना